आप देखना शुरू कर चुके हैं द यूथ वॉइस 24। आज हम चर्चा करेंगे श्रद्धालुओं पर कि श्रद्धालु कैसे कैसे होते हैं। श्रद्धालुओं के विभिन्न प्रकार होती है और पूजा और अर्चना सिर्फ मंदिर जाकर ही नहीं होता है। पूजा और अर्चना इस तरह से, जिस तरह डाक बम लोग जा रहे हैं, जिस तरह बम के रूप में जा रहे हैं, गोपू बम, सुरेश बम, मोहन बम, रोहन बम, इस तरह करके बम बम लोग जा रहे हैं। ये लोग जाते हैं बोल बम के लिए, वहां जाते हैं जल चढ़ाने का काम करते हैं और जीवन में जो भी तरह की समस्याएं, तकलीफें और दिक्कत होती है उसे दूर करने का भी, इस तरह के कार्य करके दूर करने का भी एक कोशिश की जाती है। लेकिन इन बम लोगों का सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब ये लोग कंकड़ीले और पिच पर, ये लोग जब खाली पांव चलने का काम करते हैं। लेकिन बात हम आज यह करेंगे कि भारत में तो भक्ति परंपरा के विधियां और अनेक क्रियाएं अलग अलग तो रही ही है, लेकिन प्राचीन कालों से अपने ऊपर चल रही समस्याओं को लोगों के द्वारा दूर करने का यह भी एक मात्र प्रयास रहा है कि हम इस शरीर को कष्ट देते हुए हम अपने आप का सर्वोच्च किसी प्रभु को, किसी इष्ट को, जो भी व्यक्ति जिसको अपना आराध्य को मानता हो, उसके सामने समर्पण कर देने से हमारे समस्याएं जो होती है, हमारे जो तकलीफें जो होती है, वह दूर हो जाने का काम करती है। ऐसा लोगों का मानना होता है, ऐसा भक्तों का मानना होता है। हम किसी के परंपरा, किसी के विचार, किसी के सोच पर हम आघात देना नहीं चाहते हैं। भारत में लोग, जब भारत आजाद हुआ तो हमारा यही कहना है कि लोगों की जो समस्याएं हैं, आम जनमानस क्या चीज की समस्याओं से जूझता है। आम जनमानस अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था न होने के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझता है। अच्छे सरकार के द्वारा जो रोजगार नहीं चलाई जाती है, उन रोजगार से समस्याओं से जब नौजवान बेरोजगारी की समस्याओं से जूझता है तो इसकी दिक्कत एक घर पर ही नहीं, देश के आर्थिक उन्नति के मार्ग पर भी समस्याएं उत्पन्न होती है। लेकिन लाख लोगों में प्रगति होने के बावजूद भी लोगों का यह मानना है कि हम एक खास प्रकार के देवी देवताओं का पूजन करके, उनका आराध्य करके, उनका जो भी हो, एक परंपरागत तौर तरीकों को अपनाते हुए हम अपने समस्याओं से हल निकाल सकते हैं। तो यह डाक बम के द्वारा लोग अपना, जैसे कि सावन बीत चुका है और एक भादवारा का समय चलता है, तो भादो के समय में लोग दो प्रकार से जल ढोने का काम करते हैं। एक जो धीरे धीरे अपने कदमों से बढ़ते हुए स्थानीय लोगों के द्वारा उन्हें हेल्प की जो भी सहायता सुविधा मुहैया कराई जाती है, चाहे फ्रूट के माध्यम से हो, एनर्जी ड्रिंक के माध्यम से हो, या दर्द निवारक औषधि हो, या स्प्रे हो, बम लोगों का सहायता की जाती है। या जो बम रास्ते में लड़खड़ा सा जाते हैं, उनको समय पर गंतव्य जगह पर पहुंचाने के भी वाहनों के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा सुविधा प्रदान की जाती है। लेकिन एक और बम चलते हैं जो उनको बोला जाता है डाक बम। डाक बम का मानना यह होता है कि वे संकल्पित होते हैं और एक तय निश्चित समय में उन्हें जल चढ़ाना होता है, इसलिए वे अपने मार्गों में न रुकते हुए और तेजी से दौड़ते हुए वो पहुंचने का काम करते हैं जहां, जैसे कि ये सारे जो बम हैं, वे लोग जल को एक स्थान से अपने डिब्बे में उसको लेते हैं और अरेराज जो प्रसिद्ध है, कहा जाता है कि उत्तर बिहार का यह एक भगवान शिव का सबसे प्राचीन और सबसे प्रसिद्ध भगवान शिव का यह मंदिर है, जहां श्रद्धालु बिहार के अनेक कोने कोने सहित भारत के भी अनेक राज्यों से लोग यहाँ आने का कार्य करते हैं। और आज देखिए जो बम लोग इस ऑक्सीजन
जो भरपूर ऑक्सीजन देने वाली जो वृक्ष है पीपल, इसके नीचे श्रद्धालु आनंदित हो रहे हैं, पूरे भरपूर ऑक्सीजन ले रहे हैं और बहते हुए नदी के धार का भी लुत्फ ले रहे हैं। सड़कें तो यहाँ मिट्टी की है, लेकिन इस मिट्टी के सड़कों पर चलने में कोई समस्याएं उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन जब सड़कें पथरीली हो, जब सड़कें कंक्रीट की बनी हो, तो वहां श्रद्धालुओं को विभिन्न तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। और एक और 2-4 घटनाएं ऐसी घटी है, जैसे कि जो श्रद्धालु जिस वाहन का यूज करते हैं, अमूमन ट्रैक्टर का और टेलारी का यूज करते हैं। टेलारी पर जो डाक बम अच्छे ढंग से नहीं बैठ पाते हैं, तो कई एक बम अपने जान भी गवाए हैं। विगत कुछ दिनों से यह देखने को, यह समाचार सुनने को आ रही है। तो हम यही कहेंगे डाक बम के लोगों को कि जो भी भक्ति भाव करे, उस परंपरा का निर्वहन करे, लेकिन अपनी सुविधा को बरतते हुए, अपनी सुरक्षा को देखते हुए। तो इन तरह के कार्यों के, इन तरह के बातों को, इन तरह के जो भी कार्य हैं, इनके लिए हम फिर आगे आपको बढ़ाते रहेंगे। आप तब तक देखते रहिए द यूथ वॉइस 24। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक कीजिए।